दुर्गा महारानी की जय। गुप्त नवरात्रि हमारे सामने है, अतः 9 दिन हम भगवती की आराधना करें। वैसे जो 9 दिन भगवती के नवरात्रि का जब जब भी नवरात्रि आए, आप पहले दिन शैलपुत्री का ध्यान कीजिए, उनका पूजन कीजिए, सिमरन कीजिए, और दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी। अब ब्रह्मचारिणी का क्या रूप है, उनकी क्या महिमा है, उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। और ये परम ब्रह्म और पराम्बा, ये दोनों कहने में दो हैं पर एक ही हैं। परम ब्रह्म और पराम्बा संज्ञा दो पर एक, दुर्गा की ही शक्ति है दिखते रूप अनेक। तो आज हम कौन से रूप की चर्चा कर रहे हैं? आज नवरात्रि का दूसरा दिवस है। दूसरे दिवस में भगवती ब्रह्मचारिणी की पूजन की जाती है। सुनिए, कथा श्रवण कीजिए और भगवती की कृपा प्राप्त कीजिए। कमंडल वक्ष की माला शोभित हाथ। ब्रह्मचारिणी का रूप कैसा है भगवती का? कमंडल अक्ष की माला शोभित हाथ, ऐसी देवी तपरता के चरणों में मात। ऐसी भगवती को हम प्रणाम करते हैं, जिनके हाथ में एक में कमल है, एक में कमंडल है और रुद्राक्ष की माला हाथ में लिए हुए। नवरात्रि में दूसरे रूपा, ब्रह्मचारिणी रूप अनूपा। हाथ दाहिने जप की माला, बाया हाथ कमंडल वाला। बाएं हाथ में भगवती के कमंडल है। बिल्व पत्र ले शिव अवराधा, कठिन तपस्या का व्रत साधा। भगवान शिव को वर रूप में प्राप्त करने के लिए भगवती ने ब्रह्मचारिणी का रूप लिया और कठिन तपस्या की थी। वह ब्रह्मचारिणी का रूप है। उनके बारे में सुनिए कि बिल्व पत्र से शिव अवराधा। भगवान शिव की बिल्वपत्र चढ़ा करके आराधना, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए ब्रह्मचारिणी ने तपस्या की। कठिन तपस्या का व्रत साधा, पूर्व जन्म हिमगिरि ग्रह लीना। शिवपति हेतु कठिन तप की नाम। पूर्व जन्म में आपने दक्ष के यहाँ पर जन्म लिया था, इसके बाद में और इस जन्म में आपने हिमगिरि के यहाँ पर जन्म लिया। और शिवपति हेतु कठिन तप की ना, वर्ष 1000 फूल फल खाकर रही वर्ष 100 सिर पे शाक पर। 100 वर्ष तक शाक, केवल शाक फल यानी कंद मूल फल खाकर ही आपने बिताए, वनस्पतियों का सेवन किया। और एक वर्ष 1000 फूल फल कितने वर्ष खाए? 1000 वर्ष तक। पहले भाई देखो बड़ी कठिन परीक्षाएं हुआ करती थी। आजकल तो हम 2 दिन भूखे नहीं रह सकते, व्रत करते हैं तो नाना प्रकार के व्यंजन बनने लगते हैं। पर देखिए आप जब जा कर के भगवान प्राप्त होते हैं कि कुछ दिन रही सिर्फ खा परना, तभी नाम पढ़ गया वह परुणा। ये हिमगिरि की पुत्री जो है, पहले जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, अब हिमगिरि के यहाँ पर आई हैं, पर इस समय यहाँ पर तपस्या कर रही हैं ब्रह्मचारिणी के रूप में। और धीरे धीरे कुछ समय तक फल खाए, कुछ बेलपत्ती खाई कुछ समय तक, और उसके बाद में पर्ण यानी बेलपत्ती खाना भी छोड़ दिया उन्होंने, तो उसका नाम अपर्णा पड़ गया। कुछ दिन रही सिर पे खा परना, कुछ दिन तक तो कपाव पर्ण यानी पत्ते ही खाए और पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए, तब उनका नाम अपर्णा पड़ गया। देख तपस्या भई नभुवाणी, और शिव प्रसन्न तुम पर कल्याणी। जब कैसी कठिन तपस्या भगवती ने की ब्रह्मचारिणी ने, तब आकाशवाणी होती है कि हे कल्याणी, भगवान शिव तुम्हारी तपस्या जो है सफल हो गई है। भजय रूप जो जप, और तब इस प्रकार से उन्होंने तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न होकर के उनको वरदान दिया। और उसके बाद की कथा आप सब जानते हैं कि ब्रह्मचारिणी के बाद में फिर वो ग्रस्त हुई, पार्वती के रूप में उनका भगवान शिव से विवाह हुआ। तो भजय ऐसा रूप, ऐसा ब्रह्मचारिणी का रूप है। तो भजय रूप जो जन तप वाला, उन पर होती मातु दयाला। जो इस तपस्वी रूप का, ब्रह्मचारिणी रूप का जो भजन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, तो उन पर भगवती परम दया करती है। ये भैया दूसरे दिन की पूजन है।
ब्रह्मचारिणी रूप का पूजन अर्चन ध्यान, दिवस दूसरे जो करे पाए सिद्धि महान। बोलिए दुर्गा जी की जय, उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।